हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे ट्राइजेमिनल नर्व। आज मैं ट्राइजेमिनल नर्व आपको सिर्फ शॉर्ट नोट में पढ़ाऊंगा, छोटा सा पढ़ाऊंगा। अगर 2 नंबर में आता है तो आपको कितना लिखना है। ओके, इसका फुल डिस्कशन, अगर फुल मार्क्स के लिए आता है, फुल क्वेश्चन आता है तो क्या लिखना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट टुडे वी विल टेक ओनली द शॉर्ट नोट ऑन ट्राइजेमिनल नर्व। सो हमेशा की तरह हम सबसे पहले इंट्रो की बात करेंगे कि इंट्रो के अंदर आप लिखेंगे कि ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में कि इट इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। एक आपकी नॉलेज के लिए एक चीज बताऊं मैं कि ये हमारा मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, और इसके बाद हमारा मेडुला है, और फिर स्पाइनल कार्ड है। ये डायग्राम तो आपको हमेशा ही याद रहना चाहिए और हमेशा याद रहना भी चाहिए। और ये जिससे हमारा मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन से हमारे 2 नर्व निकलती है, क्रेनियल नर्व्स। पोन्स से 5 क्रेनियल नर्व निकलती है, सॉरी 4, और 4 नर्व निकलती है हमारी मेडुला से। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व निकलती है हमारी मिड ब्रेन से। पोन्स से हमारी निकलती है फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ, और मेडुला से निकलती है हमारी 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्रेनियल नर्व्स का कि कौन कहां से निकलता है। तो हमारी हम बात करेंगे आज ट्राइजेमिनल नर्व, मतलब हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व की हम बात करेंगे। ओके, तो फिफ्थ क्रेनियल नर्व हमारी निकलती है कहां से? पोन्स से निकलती है। ठीक है, तो इट इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व विच इज पेयर्ड। ऑफ कोर्स पेयर्ड होंगी, सारी की सारी हमारे क्रेनियल नर्व्स पेयर्ड होती हैं। इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। मैंने आपको जब हेड नेक पढ़ाया था, स्पेशली नेक पढ़ाया था, तब मैंने आपको फेरेंजियल आर्चेस के बारे में बहुत ही डिटेल के अंदर बताया है। आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और आप देखिए, स्पेशली आप टंग वाले पोर्शन के अंदर जाइए, वहां भी मैंने फेरेंजियल आर्चेस के बारे में बताया है। तो आप देखें, इसमें थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया मैंने फेरिंजियल आर्चेस के बारे में। तो इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फेरिंजियल आर्च। फेरिंजियल आर्च अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 6 ऐसे 6 फेरिंजियल आर्चेस निकलते हैं। तो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च का डेरिवेटिव है जिसके अंदर 3 फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो इट इज ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में बात करेंगे। इट इज फिफ्थ क्रेनियल नर्व। इंट्रो के अंदर इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फेरिंजियल आर्च। इट हैव 3 फाइबर्स। इट हैव, यस, इसके अंदर क्या क्या होते हैं? सेंसरी फाइबर्स होते हैं, मोटर फाइबर्स होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं। ओके, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। तो सेंसरी फाइबर्स which innervates skin, mucous membrane and sinuses of the face. मोटर फाइबर्स ओनली मैंडिबुलर ब्रांच के अंदर हमको मोटर फाइबर्स मिलते हैं। कैसे मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा। देन पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो ये हमारे जब ट्राइजेमिनल नर्व निकलती है यहां से, तो इसके 2 फाइबर्स निकलते हैं। सेंसरी रूट, 2 रूट निकलती है, सेंसरी रूट एंड मोटर रूट। ओके, तो यहां से हमारी ओरिजिन हो रही है ट्राइजेमिनल नर्व। तो इसके 2 फाइबर्स निकलते हैं, सॉरी 2 रूट होती है, एक सेंसरी रूट होती है और एक हमारी होती है मोटर रूट। इज इट क्लियर? सेंसरी रूट इसके 3 डिवीजन देती है, 1 2 3। ठीक है, तो इसको हम 5 1 5 2 5 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी उसकी 3 रूट होती हैं? ऑप्थेल्मिक होती है, मैक्सिलरी होती है और मैंडिबुलर होती है। ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर सप्लाई होता है। ओके, ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी आर प्योरली सेंसरी होती हैं। सेंसरी रूट है हमारी ऊपर वाली, मैंने आपको बताया दिस इज सेंसरी रूट, और नीचे हमारी मोटर रूट होती है। जो मैंडिबुलर होती है वो मिक्स टाइप होती है। कैसी होती है? सेंसरी और मोटर दोनों ही काम करती है। ये इसका सीधा सा गणित है। इज इट क्लियर? आया समझ में? सो हमने क्या लिखा है इंट्रो के अंदर? इट इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व विच इज पेयर्ड। इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फेरिंजियल आर्च। इट हैव सेंसरी, मोटर एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। ओके, कोर्स की बात करेंगे। originates from 3 sensory nuclei, originates from 3 sensory nuclei and 1 motor nuclei। कोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम पोन्स टू मेडुला।
इन मिडिल क्रेनियल फोसा द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, यहां पर आने से पहले, है ना, यहां पर बनाता है हमारा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, इससे पहले यहां पर गैंग्लियन बनता है, दिस वन, दिस इज ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ओके, दिस वन इज ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। और ट्राइजेमिनल गैंग्लिया जो होता है हमारा केवर्नस साइनस, लास्ट लेक्चर हमने वही लिया था, तो हमारा केवर्नस साइनस, मैं यहां बना देता हूं इसको, केवर्नस साइनस को फॉर एग्जांपल ऐसे रफ बनाते हैं अपन, है ना, दिस इज केवर्नस साइनस, दिस वन इज केवर्नस साइनस। अगर आपको डायग्राम नहीं याद आ रहा हो तो मैं आपको बना के बताऊं, ऐसा करके हमने केवर्नस साइनस बनाया था लाइक दिस, और यहां पर हमने ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और यहां पर मैंडिबुलर बनाया था, ठीक है। ये हमारा स्फिनाइड बोन का साइनस था, सेला टर्सिका था, यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड थी हमारी, अगर आपको याद हो तो ये हमारा केवर्नस साइनस। तो लेटरल वॉल, दिस इज लेटरल वॉल, दिस इज मीडियल वॉल। तो क्या बता रहे हैं हम कि ट्राइजेमिनल गैंग्लिया हमारे लेटरल वॉल के अंदर होता है ना, और ये हमारे यहां से नर्व निकली ऑप्थेल्मिक मैक्सिलरी, और ये क्रॉस करके इधर जाएंगी, ये केवर्नस साइनस को क्रॉस करती हैं। ये रूट जब मैं डी पे पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ आपको याद रखना है, तो सिर्फ कोर्स लिखना है 3 लाइन के अंदर, ओरिजिनेट फ्रॉम 3 सेंसरी न्यूक्लिया एंड 1 मोटर न्यूक्लिया, ट्राइजेमिनल गैंग्लिया लोकेटेड लेटरल टू द लेटरल वॉल ऑफ केवर्नस साइनस, ठीक है, मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर होता है केवर्नस साइनस, ठीक है। और जो डिप्रेशन जो होता है जहां पर ट्राइजेमिनल गैंग्लिया रहता है उसको ट्राइजेमिनल केव कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइजेमिनल केव। द डिप्रेशन वेयर ट्राइजेमिनल गैंग्लिया रेस्ट्स या लाइज इज नोन एज ट्राइजेमिनल केव। और ये डिप्रेशन का होता है टेम्पोरल बोन के अंदर होता है, ठीक है। आगे समझ में, ट्राइजेमिनल गैंग्लिया गिव राइज 3 डिविजन्स, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। इज इट क्लियर? अब ब्रांचेस की बात करेंगे। हमने देखो सबसे पहले इंट्रो दे दिया, उसके बाद हमने इसके कोर्स की बात कर ली, अब हम ब्रांचेस की बात करेंगे। तो ब्रांचेस अलग से बोलने की जरूरत ही नहीं, 3 दी है हमने, ऑप्थेल्मिक दी है, मैक्सिलर दी है और मैंडिबुलर दी है। ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, OMM, ठीक है। ऑप्थेल्मिक थ्रू सुप्रा ऑर्बिटल फिशर, यहां से अंदर जाती है, नहीं इसको छोड़ती है हमारे ब्रेन को, सॉरी हेड को। मैक्सिलरी थ्रू फोरामन ऑफ रोटेंडम, फोरामन रोटेंडम के थ्रू बाहर निकलेगी। एंड मैंडिबुलर थ्रू फोरामन ओवेल, जो मैंडिबुलर नर्व है वो फोरामन ओवेल के थ्रू बाहर निकलेगी स्कल से। इज इट क्लियर? 3 ब्रांचें हैं, फिर से रिपीट करता हूं मैं। ऑप्थेल्मिक थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, it leaves this skull. Maxillary leaves the skull through foramen of rotundum, and mandibular nerve leaves the skull through foramen ovale. Applied aspect, applied में आप लिखेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इतना लिख देना काफी है, डीप में तो आप बाद में और समझाऊंगा मैं आपको। ये क्रॉनिक पेन कंडीशन है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, वेरी पेनफुल कंडीशन, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन, पेशेंट फील्स ऑन फोरहेड, फेस एंड मैंडिबल, लोअर जैक के अंदर बहुत सीवियर पेन होता है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जिनको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, आप गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा, नाम लेना मुनासिब नहीं यहां पर। सो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया क्रॉनिक पेन कंडीशन है, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन, वेरी पेनफुल कंडीशन, पेशेंट इज अनएबल टू ईट एंड ड्रिंक, खाने और पीने में उसको बड़ी तकलीफ होती है और बहुत ही जबरदस्त पेन होता है। तो इट इज ऑल अबाउट द ट्राइजेमिनल नर्व इन शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट के अंदर आप इतना लिखेंगे, इट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर 2 नंबर में आता है तो इंट्रो, कोर्स, ब्रांचेस एंड अप्लाइड लिख देना, इज इट, ये सफिशिएंट हो जाएगा। इवन अगर आपको 5 नंबर में पूछते हैं और इतना लिखा आप लोग डायग्रामेटिक लिख दिया जैसे मैंने बताया है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिंक देखें, टेलीग्राम पे जाकर नोट्स इसको आप ले सकते हैं, इसके नोट्स भी। इज इट क्लियर? शॉर्ट नोट के लिए। डीप के अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच।